आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटे जो आपके जितने भी टॉपिक्स रहते हैं वो हम वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू कवर करेंगे, क्योंकि उनके लिए मैथमेटिकल फॉर्म समझाना ज़रूरी है, तो वो इस पर थोड़ा मुश्किल हो जाता है लाइक उसको समझाना। ठीक है, तो अभी का जो टॉपिक है वो एस्टिमेशन है। एस्टिमेशन का मतलब होता है एस्टिमेट करना, लाइक किसी भी चीज़ के बारे में प्रेडिक्शन लगाना या अंदाज़ा लगाना, वो होता है एस्टिमेट, उसको हम एस्टिमेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसके आगे दो टाइप्स हैं, इंटरवल एस्टिमेशन एंड पॉइंट एस्टिमेशन। पॉइंट एस्टिमेशन ये होता है कि किसी एक ही पॉइंट पे आप एक ही किसी चीज़ के बारे में एक ही टाइम पे बता रहे हो। लाइक अगर मैं कहूँ कि मार्केट में जो शुगर है उसकी प्राइस क्या चल रही है, तो अगर मैं कहूँ कि 150 चल रही है, 150 पर केजी है, तो मैंने एक ही प्राइस बताई एट अ टाइम, तो वो हम कहेंगे पॉइंट एस्टिमेशन है। अगर मैं ये कहूँ कि 150 से लेके 170 है, तो दैट इज़ इंटरवल एस्टिमेशन, कि मैंने एक इंटरवल बता दिया कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो उसकी प्राइस हो सकती है, तो दैट इज़ इंटरवल एस्टिमेशन। अब इसमें पॉइंट इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है हम वीडियो रिकॉर्डिंग से कवर करेंगे, और उसके बाद जो आगे इसकी फर्दर डेफिनेशन, जैसे टाइप्स की डेफिनेशन, वो मैं आपको सेंड कर दूँगी, वो आपने वहाँ से डेफिनेशन याद कर लेनी है। पॉइंट एस्टिमेशन का ऐसा कोई फार्मूला नहीं है, इसका आपने सिर्फ डेफिनेशन याद करनी है। और जो इंटरवल एस्टिमेशन है, इसके आगे दो टाइप्स आते हैं, इसके आगे फर्दर टू क्लासिफिकेशन है, टी टेस्ट एस्टिमेशन एंड जी टेस्ट एस्टिमेशन। टी टेस्ट एस्टिमेशन में एक 1 सैम्पल के लिए है, 2 सैम्पल के लिए, ऐसे जी टेस्ट है फॉर 1 सैम्पल और फॉर 2 सैम्पल। ठीक है, अब हम कब कब टी टेस्ट एस्टिमेशन यूज़ करते हैं और कब कब हम जी टेस्ट एस्टिमेशन यूज़ करते हैं, ये आपने याद करना है। ये जो आपको हाईलाइट हुआ नज़र भी आ रहा होगा। अगर हमारे पास एक ही यहाँ पे सैम्पल का मतलब क्या है, ये मैं आपको बता दूँ। 1 सैम्पल का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगा इजीली एग्जांपल का मतलब क्या है। यहाँ पे जैसे उन्होंने हमें कहा हो कि आपने चेक करना है कि एक एरिया में कोलरा की प्रीविलेंस क्या है। फीमेल्स में चेक करनी है आपने कोलरा की प्रीविलेंस, 30 फीमेल्स में आपने चेक करना है कि एक एरिया में कोलरा की प्रीविलेंस क्या है। तो हमें 30 उन्होंने एक ही तरह का सैंपल दिया है, एक इसका मतलब है 1 सैंपल। अगर उन्होंने कहा हो कि आपने चेक करना है कि एक एरिया में फ़ीमेल्स और मेल्स उन दोनों में कोलरा की प्रीविलेंस क्या है, तो यहाँ पे 2 तरह के सैंपल है, एक मेल्स का सैंपल है, एक फ़ीमेल का सैंपल है। इसका मतलब होता है 2 सैंपल, और इसमें एक ही तरह का सैंपल दिया हो, एक ही तरह की पॉपुलेशन बताई हो, वो होता है 1 सैंपल। ठीक है, अब हमें अगर उन्होंने एक ही तरह का सैंपल दिया है और उसमें उन्होंने हमें ये कहा है कि एक ही तरह के सैंपल में अगर जो नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन है वो 30 है या 30 से कम है, फिर हमने टी टेस्ट यूज़ करना 1 सैंपल। अगर एक ही सैंपल के लिए पॉपुलेशन का जो साइज़ है वो 30 या 30 से कम है, फिर हम टी टेस्ट 1 सैंपल यूज़ करेंगे। अगर एक ही सैंपल के लिए पॉपुलेशन के जो नंबर है वो 30 से ज़्यादा हैं, तो देन हम यूज़ करेंगे जी टेस्ट। ये एक ही तरह के सैंपल की बात हो रही है। लेकिन अगर हमें 2 सैंपल दिए हुए हों और वहाँ पे उनका अगर 60 से ज़्यादा हो, देन हम जी टेस्ट यूज़ करेंगे। अब 60 से कम है, फिर हम टी टेस्ट यूज़ करेंगे। तो इसमें आपने याद रखना है कि 30 और 60 का क्राइटेरिया। ठीक है, 1 सैंपल के लिए 30 से कम या ज़्यादा होंगे, देन हम टी और जी टेस्ट यूज़ करेंगे। और 2 सैंपल के लिए अगर 60 से ज़्यादा है, फिर हम जी टेस्ट यूज़ करेंगे। अगर 60 से कम है 2 सैंपल, देन हम टी टेस्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, ये आप मैंने हाईलाइट किए हुए हैं पॉइंट, ये आपने याद करने के 1 सैंपल के लिए 30 साइज़ और 2 सैंपल के लिए 60 का साइज़। अभी आगे फार्मूलाज दिए हुए हैं कि एस्टिमेशन के फार्मूलाज क्या हैं। टी टेस्ट 1 सैंपल के लिए क्या फार्मूला है, टी टेस्ट 2 सैंपल के लिए क्या है, जी टेस्ट 1 सैंपल के लिए, जी टेस्ट 2 सैंपल के लिए। ठीक है, यहाँ पे एक्स बार इसका मतलब मीन है, जमा माइनस टी अल्फ़ा बाई 2 n-1 s ओवर √n। अच्छा, ये मैंने बॉक्स में यहाँ लिख दिया ताकि आपको मतलब समझने में ईजी हो। एक्स बार जो फार्मूले में है उसका मतलब है सैम्पल मीन, एस स्टैंडर्ड डेविएशन है, एन का मतलब है नंबर ऑफ़ सैम्पल, और अल्फ़ा जो है वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, एंड जो सिग्मा है दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि आप देखें कि टी टेस्ट फॉर 1 सैम्पल एंड जी टेस्ट फॉर 1 सैम्पल। अब देखें यहाँ पे फार्मूला तकरीबन सेम है, एक्स बार प्लस माइनस टी, और यहाँ पे टी की जगह जी आ जाएगा। जी जब हम यूज़ कर देंगे तो जी यहाँ पे आ जाएगा। अल्फ़ा बाई 2 सेम। अब यहाँ पे जो n-1 है ना, उसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ पे जो n- लिखा n-1 इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। अब ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो सिर्फ टी टेस्ट के लिए होता है, जी टेस्ट के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज़ नहीं होता। इसलिए देखिए यहाँ पे n-1 नहीं लिखा हुआ।
बाकी S/√n और यहाँ पे सिग्मा ओवर। अच्छा, अब टी टेस्ट में हम स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट करते हैं S से और जी टेस्ट में सिग्मा से। दोनों में एक चीज़ एक ही है, लेकिन उसमें हम S से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसमें हम सिग्मा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 सैम्पल के लिए। अब आगे 2 सैम्पल के लिए है। 2 सैम्पल में आप देखें टी टेस्ट फॉर 2 सैम्पल में उसका फॉर्मूला दिया हुआ है। 2 सैम्पल है इसलिए हमें यहाँ पे 2 तरह के एक्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये देखिए एक्स बार 1 और -x2 बार प्लस -t α/2। यहाँ पे हमारे पास 2 तरह का सैम्पल होंगे, इसलिए यहाँ पे 2x 2 मीन दिए हुए हैं। n+1 n1 2 तरह के सैम्पल है, नंबर है n1 n2 -2 देन SP दैट इसका फॉर्मूला है। ऐसे जी टेस्ट 2 सैम्पल के लिए x1 -x2 बार प्लस -g α/2 एंड सिग्मा ऑफ α/2, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखना है टी टेस्ट फॉर 2 सैम्पल में आप देखें यहाँ पे SP लिखा हुआ है, ठीक है। ये SP जो है, अब ये जो SP है, जब भी आपको अगर लगे कि कहीं पे 2 सैम्पल है वहाँ पे टी टेस्ट लगना है तो पहले आपने SP सॉल्व करना है। SP का फॉर्मूला हमें ये दिया हुआ है, पहले SP को सॉल्व करके आपने फिर ये फार्मूला जो होगा इसमें पुट करना है, देन ये आपको ये पूरा फार्मूला सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब आगे इसकी एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि क्वेश्चन किस तरह से आता है और उसको सॉल्व किस तरह से करना होता है और 1 सैम्पल 2 सैम्पल हम कैसे देखेंगे। ये एग्जांपल आपको नज़र आ रही होगी। इसमें देखिए उन्होंने क्या है, अ सैम्पल ऑफ द 12 मेजरमेंट्स ऑफ ब्रेकिंग स्ट्रेंथ गेव मीन ऑफ द 209 ग्राम एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 35 ग्राम। फाइंड 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन। अब हमने ये कैसे देखना है कि इसमें एस्टिमेशन, जहाँ पे उन्होंने हमें पॉपुलेशन मीन या सैम्पल मीन कहा होगा, मतलब वहाँ पे एस्टिमेशन का मतलब ये होता है कि मीन फाइंड करना, एवरेज निकालना किसी भी चीज़ की, ठीक है। तो हमें यहाँ कहा है कि पॉपुलेशन मीन फाइंड करें। पॉपुलेशन मीन देखिए उसको हम ये म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब आप ये यहाँ पे देखिए उन्होंने हमें कितने, एक सैम्पल एक ही दिया है, उन्होंने हमें सिर्फ कहा है कि 12 मेजरमेंट्स हैं, कितने उनका मीन क्या है 209 ग्राम है और उनका स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि S है वो कितना 35 ग्राम है। तो अपने 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे फाइंड करें। यहाँ पे हमने सबसे पहले हमें पेपर में ऐसे ही आता है, पैराग्राफ की फॉर्म में क्वेश्चन आता है, हमने वहाँ से डाटा खुद एक्सट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। सम टाइम ऐसा होता है कि डाटा एक्सट्रैक्ट करके उन्होंने दिया होता है, लेकिन सम टाइम नहीं भी दिया होता। अब हम यहाँ से अगर हम डाटा कलेक्ट करें तो देखें नंबर ऑफ़ मेजरमेंट्स एन कितना होगा 12 हो जाएगा हमारे पास। आगे हमने कहा कि मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं x बार से, तो x बार 209 ग्राम। आगे उन्होंने हमें कहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है 35 ग्राम, तो वो हम निकाल लेंगे। और फाइंड कितने पे करना है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे। अब हम यहाँ पहले सोचेंगे कौन सा टेस्ट लगेगा। अगर हम देखें तो उन्होंने नंबर कितने दिए हैं सैम्पल के 12, ठीक है, और सैम्पल भी एक ही तरह का है, तो मतलब यहाँ पे 30 से कम साइज़ है ना, तो हम यूज़ करेंगे टी टेस्ट, और वो भी कौन सा 1 सैम्पल वाला, क्योंकि हमने कहा था कि टी टेस्ट हम यूज़ करते हैं जब सैम्पल साइज़ 30 से कम हो, ठीक है, और एक ही तरह का सैम्पल हो। अब यहाँ पे सैम्पल साइज़ 12 है और एक ही तरह का सैम्पल है, तो हम टी टेस्ट यूज़ करेंगे फॉर 1 सैम्पल। तो यहाँ पे हमने क्या किया, उसको सॉल्व करने से पहले हमने ऊपर लिख दिया कि कौन सा टेस्ट लगाना है यहाँ पे, और उसका जो फार्मूला हमने पीछे पढ़ा था वही वाला फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब देखिए x बार की जगह 209 ग्राम मीन पुट कर दिया, प्लस माइनस टी की जगह वैसे ही टी α/2, और n मतलब नंबर्स 12 दिए हुए हैं -1, और स्टैंडर्ड डेविएशन S से 35 है ओवर n√12, ठीक है। अब यहाँ पे अगर प्रीवियस लेक्चर में आपने देख लिए होंगे कि अल्फ़ा का मतलब होता है कि हमें कितना उन्होंने दिया हुआ है कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना है 95, तो हमने फाइंड करना होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे, तो बाकी हमारे पास रह जाएगा 5%, तो हम 5% पे उसको फाइंड करेंगे। 5/100, उसको पहले परसेंटेज ख़त्म करेंगे 5 की, हमारे पास आ जाएगी 0.05, तो अल्फ़ा हमारे पास हो जाएगा 0.05। हमने अल्फ़ा यहाँ पे निकाल लिया। आगे हमने यहाँ पे अल्फ़ा की उसकी बाकी सारी वैल्यूज़ वैसे ही हैं, हमने अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दिया और 12 35 ओवर S पुट कर दिया, ठीक है। आगे 209 प्लस माइनस टी है और 0.05 को हमने 2 से डिवाइड किया है, 0.025 आ जाएगा 12, और बाकी सारी वैल्यूज़ वैसी हैं। अब आगे आपको देखिए 209 प्लस माइनस हमने टी ख़त्म कर दिया, क्यों, क्योंकि हमने इसको टी टेबल से देखा है। अब इसको टेबल से कैसे देख रहा हूँ मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें, ये टी टेबल पर लिखा हुआ है टी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि ये टी टेबल है। तो यहाँ पे हमारे फॉर्मूले में हमारे पास क्या था, हमारे पास था कि 0.025 और 12 इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई नहीं करना, इसको टेबल में देखना है। हमने 0.025 को 11 वाली कॉलम में टेबल में देखना है। तो हम देखेंगे यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है ये क्या है 0.025। अब हमने इसको देखना है कि टेबल 11 के साथ। अब ये यहाँ पर आपको 11 नज़र आ रहा है, ये 11
इधर से और ऊपर से 0.025, ठीक है। अब ये हो गया, हमारे पास आएगा 2.201, ठीक है। 2.201 आपको नज़र आ रहा होगा, ऊपर 0.025 और इस साइड से 11 देखा हमने, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2.201। हमने उस 2.201 को इस फॉर्मूले में पुट कर लिया टी की जगह, और हमने टी खत्म कर दी क्योंकि हमने टेबल से देख लिया, और बाकी हमने इन दोनों को डिवाइड किया, ये आ जाएगा। बाकी मेरे पास ये आंसर आ गया। इसको हमने एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है, और बस दोनों आंसर आ जाएंगे। देन हम इसका कंक्लूजन निकालेंगे। हमने कैसे निकालना है, उन्होंने कहा था पॉपुलेशन मीन फाइंड करना ना, जो कि म्यू के नाम से था, तो हमने μ1 माइनस μ2, जो रकम छोटी थी उसको हमने उस साइड पे लिखा, ठीक है। ये वाला ये साइन लगा दिया कि ये स्मॉलर है, μ2 जो है μ1 से, μ1 की वैल्यू का 23.25, तो ये इसका हमने ऐसे इसका आंसर लिख दिया, ठीक है। अभी हमारा यहाँ पे एस्टिमेशन मुकम्मल हो गया फॉर 1 सैम्पल। 2 सैम्पल भी बिल्कुल इस तरह ही है, सिर्फ आपने फॉर्म में वैल्यू पुट करनी है और आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैं दिखाती हूँ, देखिए जैसे अब ये है, यहाँ पे 2 सैम्पल हैं। एक देखिए इन्होंने कहा है द फॉलोइंग डाटा रिकॉर्ड इन डेज रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ टाइम टू रिकवरी द पेशेंट्स रैंडमली ट्रीटेड विद वन ऑफ द 2 मेडिकेशन टू क्लियर अप सीवियर ब्लैडर इन्फेक्शन। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि मेडिकेशन 1 का ये इफेक्ट है, 2 का ये इफेक्ट है। यहाँ पे देखिए उन्होंने कहा है कि N1 नंबर, पहले नंबर 14 है, फिर दूसरा डाटा 16 है, पहले का मीन 17 है, दूसरे का 19 है, पहले स्टैंडर्ड डेविएशन 1.5 है, दूसरे की 1.8 है। अब यहाँ पे 2 तरह का डाटा, मतलब कि यहाँ पे कौन सा टेस्ट लगेगा, ये हमने यहाँ पे ये 2 सैम्पल डाटा दिया हुआ है, ठीक है। और 95% उन्होंने क्या फाइन कर 90% फाइन कर, ठीक है। अब हमने यहाँ पे कैसे सैम्पल सेलेक्ट करना है, हमने पहले N1 और N2 दोनों को प्लस करना है। अब हम अगर इन दोनों को प्लस करेंगे, हमने दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 और 16 जो होगा वो बस 30 हो जाएगा। तो हमने ये देखना, हमने कहा था कि अगर सैम्पल साइज़ जो है 2 सैम्पल के लिए अगर 60 से ज़्यादा होगा फिर हम जी टेस्ट यूज़ करते हैं। तो ये कितना बन रहा है, इन दोनों को प्लस करने से हमें 30 बन रहा है, तो 60 से तो बहुत कम है। तो यहाँ पर भी क्या लगेगा, टी टेस्ट फॉर 2 सैम्पल, ठीक है। हमने दोनों से अगर 2 सैंपल होंगे तो हमने दोनों सैंपल को जमा करना है। जमा करने से जो आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग फिर हमने टेस्ट सेलेक्ट करना है कि जी टेस्ट लगेगा या टी टेस्ट लगेगा, ठीक है। ये 2 सैंपल क्वेश्चन दिया है, जो हमने पहले एग्जांपल सॉल्व किया है वो 1 सैंपल की थी, ठीक है। अब एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कैसे सॉल्व करना है ये। अगर फिर भी समझ नहीं आएगी तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमारा जो है ये एस्टिमेशन का सारा टॉपिक जो है वो कवर हो गया, ठीक है। इसमें हमने देखा है उसके एस्टिमेशन क्या है, ठीक है, उसकी क्या दोनों टाइप्स हैं, दोनों में जी और टी टेस्ट है, वो कब कब यूज़ करते हैं, ठीक है। ये देखे हमने, उसके बाद उसके क्या फार्मूलाज हैं एस्टिमेशन के, ठीक है। उसके बाद हमने एग्जांपल सॉल्व किया।